नमस्कार मित्रों, विभक्ति सामान्य परिचय भाग 2 भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति। जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु अलग होती है तब स्थिर वस्तु का अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिरता है। इस वाक्य में पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है, इसलिए स्थिर वस्तु अर्थात वृक्ष अपादान कारक होकर उसमें पंचमी विभक्ति लगी है। अन्य उदाहरण, ग्रामीणः ग्रामात् आयति, ग्रामीण गांव से आता है। वानरः वृक्षात् अवतरति, बंदर पेड़ से उतरता है। कमलम हस्तात् पतति, कमल हाथ से गिरता है। यहाँ ग्रामात्, वृक्षात्, हस्तात् इन शब्दों में पंचमी विभक्ति लगी है। षष्ठी विभक्ति यानी कि षष्ठी विभक्ति संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। वाक्य में जब किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंध होता है तब पूर्व संज्ञा शब्द में संबंध कारक होता है और उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे कि रामस्य पिता दशरथः आसीत्, राम के पिता दशरथ थे। इस वाक्य में पिता पुत्र का संबंध बताया गया है, इसलिए पूर्व पद राम को संबंध कारक मानकर उसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। अन्य उदाहरण देखते हैं। एतत् सीतायाः पुस्तकम् अस्ति, यह सीता की पुस्तक है। रामस्य पुत्रः आगच्छति, राम का पुत्र आता है। एषः स्वर्णस्य घटः अस्ति, ये सोने का घड़ा है। यहाँ सीतायाः, रामस्य, स्वर्णस्य इन शब्दों में संबंध कारक के कारण षष्ठी विभक्ति लगी है। अधिकरण कारक यानी कि सप्तमी विभक्ति। कर्ता या कर्म के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया के आधार का बोध कराने के लिए जिस पर कोई वस्तु टिकी होती है उसको अधिकरण कारक कहते हैं। इसके योग में सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कि वानरः वृक्षे उपविशति, बंदर पेड़ पर बैठा है। इस वाक्य में वानर की क्रिया उपविशति का आधार वृक्ष है, अतः वृक्ष को अधिकरण कारक मानकर उसमें सप्तमी विभक्ति लगकर वृक्षे रूप बना है। अन्य उदाहरण भी देखते हैं। छात्रः आसन्दिकायाम उपविशति, छात्र कुर्सी पर बैठा है। पुस्तकम पटले अस्ति, पुस्तक मेज पर है। सह रविवासरे क्रीडति, वह रविवार को खेलता है। यहाँ आसन्दिकायाम, पटले, रविवासरे इन सभी शब्दों में अधिकरण कारक है, अतः इन सब में सप्तमी विभक्ति लगी है। संबोधन कारक, दूर से किसी को अपनी ओर बुलाने या आकृष्ट करने में संबोधन कारक का प्रयोग होता है। इसकी कोई विभक्ति नहीं होती। इससे पहले हे, अरे, भो शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें प्रथमा विभक्ति लगती है और संबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि हे राम त्वं कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जाते हो। इस वाक्य में राम को संबोधित करने के कारण राम में संबोधन कारक है।
अन्य उदाहरण देखते हैं। भो बाल त्वं किम लिख, हे बालक तुम लिखो। हे राजन प्रजा पालय, हे राजन प्रजा का पालन करो। हे सीते त्वं किम वदसि, अरे सीता तुम क्या कहती हो। यहाँ बाल, राजन, सीते इन शब्दों में संबोधन कारक है। अस्तु, धन्यवाद।